हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका एडुटेरिया का। पिछले सेट में हमने टोटल 11 सेट कंप्लीट कर रखा है। ये जो सेट है आपका 12 नंबर होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि 80 क्वेश्चन है, और क्लास जो है 11 का आपको दिखनेगा पूरा ऑल चैप्टर। ठीक है। पार्ट 2 का भी आपका 1 से लेकर 5 चैप्टर दिखेगा। ठीक है ना। उसके अलावा देखिएगा करेंट अफेयर्स जो है, इसका 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च 2024 तक। ठीक है। इसके पिछले वीडियो हमने अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस का भी आपको वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेके। ठीक है ना। चलिए आज की बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला जो हमारा है क्वेश्चन, देखिए जूम कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। और क्या करना है, इसमें कथन सही देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य जो है नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना है। बिल्कुल, एक नंबर आपका सही है। दूसरा है, सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का परीक्षण देना है। बिल्कुल, 2 नंबर भी आपका सही दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज, क्या है, हिंद स्वराज के संबंध में विचार करना है। पहले दिखा हुआ है कि इस पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी है। बिल्कुल, 1 नंबर सही है। दूसरा है, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा नहीं। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी का आत्मकथा नहीं है, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। ठीक है ना। क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है ना। 2 नंबर का जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का विवेचना किया गया है। बिल्कुल, 1 और 3 जो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, असत्य कौन है, तो केवल बी जो है इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखना है कथन दिया है और कारण दिया है, इस पर विचार करना है। ठीक है। जो आपका कथन और कारण दिया गया है, पहला है कि आपको हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल, ए नंबर आपका सही है। दूसरा दिया गया कि समाज में जो है बार बार कई चुनौतियों का सामना करता है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों क्या है, सही है, और स्पष्टीकरण भी करता है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है संचार तकनीक के बारे में। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको असत्य दिया गया, कौन सा जो कथन है इसमें आपको असत्य दिया गया है। पहला है, अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है। बिल्कुल गलत। 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नेटिजन। क्या बोलते हैं उसको, नेटिजन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए 1 नंबर का जाएगा आपका गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा नंबर देखिएगा, वैश्विक संचार तकनीक जो है दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। बिल्कुल, 2 नंबर क्या है आपका सही दिया गया है। तीसरा आपका दिया गया है कि संचार तकनीक ने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपने नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। बिल्कुल, 1 2 2 और 3 क्या है, सही है। 1 नंबर जो इसमें क्या दिया गया, असत्य दिया गया। क्या दिया गया, 1 नंबर जो है गलत दिया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ जो है द रिपब्लिक किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो। क्या हो जाएगा, प्लेटो। C नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ आंग सान सू की। कौन सा है, आंग सान सू की। D नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उक्त विचार किनके हैं, तो ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। किसने, बाल गंगाधर तिलक। B नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो इसका राइट आंसर कब है, कब किए थे इसको, 1909 में। कब, 1909 ईस्वी में। C नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, विकल्प में दिया गया है। पहला में दिया गया है कि स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का सर्वधन डैश प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ होता है, तो किस लिए होता है,
ये न्यूनतम किसका न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच समर्थ करने में समर्थ हो। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टुअर्ट मिल। किसका हो जाएगा? स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। बी नंबर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निम्न कथनों को विचार करना है, देखना है कि कितना मिलान जो है गलत सुमेलित किया गया है। ठीक है ना, कौन कौन से इसमें है जो कि गलत सुमेलित किया गया है। ठीक है ना, पहले देखिए ऑन लिबर्टी दिया है, तो ऑन लिबर्टी का क्या हो जाएगा? जॉन स्टुअर्ट मिल होगा। क्या होगा? जॉन स्टुअर्ट मिल होगा, ये वाला। ठीक है ना, तो क्या किया गया? मिलान जो है आमने सामने क्या है, गलत दिया गया है। दूसरा दिया गया है रामायण, रामायण रिटोल्ड दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओबरे मेनन। क्या हो जाएगा? ओबरे मेनन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा दिया गया है द सेटानिक वर्सेस दिया गया है। ठीक है ना, द सेटानिक वर्सेस सलमान रसूदी होगा। ये जो है आपका 3 नंबर जो आपका क्या है, सही दिया गया है। दो जो उगम दिया गया इसमें से क्या है, गलत है। ये जो तो है ये गलत आपको दिया गया है मिलान। ठीक है ना, बाकी 3 नंबर क्या है, मिलान सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में के राजनीतिक विचारक जो है जॉन स्टुअर्ट जो है मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्त और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे कारण प्रस्तुत किए जिनके विचार आज भी स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। ठीक है ना, तो ये कितनी थी? 4। कितनी? 4। आगे देखेंगे। चलिए, आगे दिया हुआ है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका जो है स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों को विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। ठीक है ना, ए नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है? ठीक है, रामायण रिटोल्ड, सॉरी क्या लिखा है, रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ओबरे मेनन। क्या है? ओबरे मेनन। सी नंबर का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला दिया है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर। ठीक है। डैश की अवधारणा जो है एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य जो है रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका समानता। किसका? समानता। बी नंबर का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला दिया है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है। तो कौन सा करता है? ये आपको करता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी नंबर का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कथन और कारण, पढ़ेंगे हम। देखा हुआ है कि समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतर का उन्मूलन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? उन्मूलन हो जाए। तो ये क्या है आपका? गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका? गलत हो जाएगा, उन्मूलन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा दिया गया कि समानता का मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आर नंबर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे डी नंबर दिया गया, ये गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि लोगों ने उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन होने के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं किस प्रकार की असमानताएं का सूचक है। तो किसकी है? ये है प्राकृतिक असमानता। क्या है? प्राकृतिक असमानता। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सही दिया गया। ठीक है। पहला है राजनीतिक समानता जो है न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल, एक नंबर आपका सही है। दूसरा है राजनीतिक समानता जो है अपने आप में पर्याप्त होती है नहीं। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल ए जो है इसमें आपका सही है, केवल एक आपका सही है, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विचारकों एवं चिंतकों ने समानता के लिए कितने आयामों को रेखांकित किया है। तो पता है कितना किया है? ये किया है 3। कितने? 3 समानताओं के लिए रेखांकित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, कौन कौन सा समानता के लिए रेखांकित किया गया पता है आपको? तो इसमें विचारधाराओं की समानता है, राजनीतिक समानता है और सामाजिक और आर्थिक समानता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। ठीक है ना, दिया कि डैश असमानताओं के जवाब में उपजे हुए राजनीतिक विचारों का समूह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। क्या हो जाएगा? समाजवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कहाँ के? जर्मनी। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है ए और आर कथन दिया हुआ है, ठीक है ना, कारण दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता के उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। बिल्कुल ए नंबर सही है। दूसरा है कि योग्यता का जो है पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि ये हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल ए और आर दोनों क्या है? सही है, और स्पष्टीकरण भी क्या है इसका? सही दिया गया। ए नंबर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से जो है न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने और प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉस। क्या हो जाएगा? जॉन रॉस। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है, ठीक है ना, इसमें आपको असत्य दिया गया है। पहला, लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद है। बिल्कुल ए नंबर सही है। दूसरा है इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीतिक है। बिल्कुल दो नंबर भी सही है, लेकिन इसमें असत्य कोई नहीं है, तो क्या राइट आंसर पड़ेगा? डी नंबर, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान को भरना है। डैश उन बातों बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार। क्या होगा? अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिएगा, कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें विचार करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है। पहला है कि मानव अधिकारों के पीछे जो है मूल मान्यता ये है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने का अधिकार है। बिल्कुल ए नंबर आपका सही है। दूसरा, इस विचार का इस्तेमाल जो है नस्ल, जाति, धर्म, लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है। आर नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या मारिएगा? ए सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन, ये डैश जो है हर चीज़ की यह या तो कीमत होती है या गरिमा। ठीक है, किसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है ना। अधिकार के संबंध में उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस विचारक के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट का। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे? तो ये राजनीतिक विचारक कौन थे? इनका नाम था आपका इमैनुअल कांट था। कौन सा? ये नंबर का जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ठीक है ना, और देखना है कि अधिकार जो है राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए क्या करती है? दायित्व सौंपती है ना। दायित्व सौंपती है तो किसके लिए करती है? तो ये करती है वैधानिक। कैसे? वैधानिक दायित्व सौंपती है। ये नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो आपको दिया गया है ये तो सही दिया गया है। पहला दिया गया आपका कि अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना है। बिल्कुल ए नंबर सही है। दूसरा बता रहा है कि अधिकार जो है राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। दोनों सही है, एक और दो दोनों क्या है? उपरोक्त कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? तो ये जो घोषणा किया गया था सामान्य सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, सामान्य सभा द्वारा, जिसको महासभा बोलते हैं। ठीक है ना, बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है देखिए, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति का अधिकार आधारशिला रखना। बिल्कुल ए नंबर सही है।
दूसरा दिया है कि उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। तीसरा है विधि के शासन को स्थापित करना, बिल्कुल सही है। डी नंबर मारिएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब गठित हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1789 में, 1789 डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपको असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, पहला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदाय के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। एक नंबर जो दिया गया फर्स्ट में ही क्या गया है, असत्य दिया गया। क्या दिया गया है आपको? असत्य दिया गया है। पहला इसलिए गलत होगा कि यहाँ पे क्या दिया गया, दक्षिण अफ्रीका दिया गया, अफ्रीका नहीं, क्या है, अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका का, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है कि उन्होंने गोरे और काले लोगों का पृथक्करण कानून के खिलाफ अनेक जो है अकटाए तर्क प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल 2 नंबर आपका सही दिया गया है। तीसरा दिया है कि उन्हें तर्क दिया कि पृथक्करण की प्रथा जो है गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को कम करती है, बिल्कुल। 1, 2 और 3 क्या है इसमें सही दिया गया, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, असत्य। तो 1 नंबर जो दिया गया आपका असत्य हो जाएगा, केवल 1। ठीक है ना। आगे का ऑप्शन देखेंगे। आगे दिया गया है इसमें भी कारण सॉरी कथन दिया गया और कारण दिया गया है, पढ़ेंगे। ठीक है ना, पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है इसके बारे में। नागरिकता जो है महज एक कानूनी अवधारणा है, नहीं। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक महज क्या है, कानूनी अवधारणा नहीं है। दूसरा दिया गया है कि नागरिकता का जो घनिष्ठ संबंध है समानता और अधिकारों से भी है, बिल्कुल। आर सही है। ए गलत हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि किस प्रसिद्ध अंग्रेज शास्त्री ने समाजशास्त्री ने नागरिकता का समानता और अधिकारों का व्यापक उद्देश्यों को सर्वसम्मत सूत्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा T.H. मार्शल। किसने किया है? T.H. मार्शल। बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शरणार्थियों और वैश्विक केंद्र के रूप में डरफर क्षेत्र जो है प्रायः चर्चा में रहता है। डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूडान। किस में हो जाएगा? सूडान। सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलाई लामा और अनेक अनुयायी कब चीन से उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959। कब? 1959। बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी को नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चायुक्त। क्या हो जाएगा? उच्चायुक्त जो हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण एशिया में कहर बर्फाने वाले प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? तो कब आया था ये आया था वर्ष 2004 में। कब आया था? वर्ष 2004 में आया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है ये हमें देखना है। पहला है कि राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर बृहद राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है कि 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के ने बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन का योगदान दिया। बिल्कुल 1 और 2 दोनों क्या है आपका इसमें सही दिया गया। 1 और 2 दोनों क्या है सही है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो राष्ट्र होता है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये काल्पनिक समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके? काल्पनिक समुदाय। ए नंबर क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो ये किसका कहलाती है? यूरोपीय मॉडल। कौन सा? यूरोपीय मॉडल हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या दिया गया है? कथन और कारण दिया गया है। फर्स्ट में दिया है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता का अपनाया गया था। बिल्कुल ये नंबर आपका सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि इसके अंतर्गत जो है संगठित धर्म के सैद्धांतिक दूरी बनाने के लिए बजाय राज्य द्वारा धर्म की सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था। बिल्कुल ए और दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, देखिएगा स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है करने का उद्देश्य होता है, ये क्यों किया जाता है?
जाहिर सी बात है, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए, है ना, क्या होता है, सरकार की सॉरी, सरकार की शक्ति को क्या कहता है, सीमित कहता है। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण दिया गया है, ठीक है। पहला दिया गया है कि इंग्लैंड एक संविधानहीन राष्ट्र है। बिल्कुल नहीं, आपको सबको पता है कि संविधानहीन राष्ट्र नहीं है वो। दूसरा दिया है कि इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। बिल्कुल, आर नंबर सही है। ये जो है गलत है और आर जो है आपका सही है। डी नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो गलत है और आर सही है। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। दिया गया है कि भारतीय संविधान जो है निर्मात्री सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 समुदाय चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम डैश सीटें आवंटित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 93। कितना हुआ था, 93 सीटें आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है, वो आपका सही दिया गया है, ठीक है। पहला है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की एक प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। बिल्कुल, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर आपको सही दिया गया, ठीक है ना। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे, तो कौन कौन सा था, मुसलमान था, सिख था और सामान्य जो थे उनके में बांटा गया था, ठीक है। अगला दिया है, 3 प्रमुख समुदाय थे, मुसलमान, सिख और हिंदू, नहीं सामान्य। 2 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल एक जो इसमें दिया गया है आपका सही दिया गया। अगला क्वेश्चन 50 में देखिएगा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। तो ये किया गया था आपको रियासतों के परामर्श करके, ठीक है ना, रियासतों से परामर्श करके। सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया आपका इसमें सत्य दिया गया, कौन सा कथन जो दिया गया ये सत्य है। पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुने गए थे, नहीं। एक नंबर क्या है आपका, गलत दिया गया, ठीक है ना। क्या है, फर्स्ट नंबर गलती दिया गया, ठीक है ना। दूसरा दिया गया आपका कि भारतीय संविधान सभा की अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 थी। बिल्कुल बिल्कुल सही, 28 थी। कितना थी, 28 थी, सही है, दिया गया, ठीक है। तीसरा नंबर दिया गया है कि भारतीय जो है संविधान सभा के कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। बिल्कुल सही। 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो इसका है राइट आंसर दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसके संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सार्वभौमिक व्यस्त जो मताधिकार था, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार से संबंधित प्रावधान जो थे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के में अर्थसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो किससे लिया गया, ये लिया गया कनाडा से। किससे, कनाडा। 20 बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया देश का संविधान और दूसरा में दिया है भारतीय संविधान के शामिल तत्व दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, मिला देना है कि कौन सा इसमें जो दिया गया है आपको सही दिया गया है। देखिए फ्रांस का क्या हो जाएगा, तो फ्रांस का देखिए यहाँ पे दिया है जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत है, जो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। वहीं जब आप अथी की बात कीजिएगा, ब्रिटेन का बात कीजिए, तो ब्रिटेन जो है कानून निर्माण की विधि जो है ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अमेरिका की जब बात करी जाए तो अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है आपको, अमेरिका से लिया गया है आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की जाए तो ये कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। तो इसका राइट आप देखिएगा आंसर जो है ये बी नंबर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, बी नंबर में, ठीक है। आगे देखिएगा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। तो ये कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान से नहीं लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया आपका अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है, सी नंबर आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्ति जो का सिद्धांत है ना, वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको गलत दिया गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त तथ्य जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये किससे है? ये आपका अनुच्छेद 21 से। किससे? अनुच्छेद 21 बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 जो है ये क्या बताता है? ये आपको क्या बोलता है? ये बोलता है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। कौन? राष्ट्र की एकता और अखंडता, ए नंबर का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है न्यायालय के द्वारा जो है परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ये किसके विरुद्ध किया जाता है? ये किया जाता है सार्वजनिक पदाधिकारी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि संपत्ति के अधिकार का जो है मौलिक अधिकार की सूची के से बाहर निकालकर संविधान में कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का ए। कौन सा? अनुच्छेद 300 का ए, सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी जो हैं समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की रचनाओं में हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता एक समानता दोनों निहित है। ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो ज्योतिबा फूले हैं ये किस राज्य से हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ये है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से का नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? ये आपका है मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना, ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कथन और कारण दिया है, ठीक है ना। देखेंगे कौन सा कथन जो है इसमें आपको सही दिया गया है, ठीक है। दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा दिया है कि संविधान संविधान जो है संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि वह उसे गंभीरता से ले। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है ना, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा किस देश की संसद जो है विधायिका का नेसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो नेसेट के नाम से किसको जाना जाता है? इजराइल। किसके? इजराइल के। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। और देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका सही दिया गया, कौन सा कथन जो आपको दिया गया इसमें सही दिया गया है, ये देखना है, ठीक है। पहला है इसके अंतर्गत जो है पूरे देश के एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। बिल्कुल एक नंबर आपको सही दिया गया है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत जो है पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी प्रत्याशियों को एक सूची जारी करती है जिसमें उस उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। एक और दो क्या दोनों सही है दिया गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी नंबर। अगला क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा कार्य जो है चुनाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप देखिएगा यहाँ पे पंचायतों के चुनाव के पर्यवेक्षण करना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन क्या दिया गया है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो ये कितना निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले से पहले हो, ठीक है ना। जो मतलब पहले होगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब हो जाएगा वो काम पहले, मतलब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा। अगला है कि भारत की चुनावी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र जो है आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पता है किसकी होती है ये जिम्मेदारी जो दिया गया है किसकी होती है? परिसीमन आयोग की। किसकी होती है? परिसीमन आयोग, सी नंबर का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प करना है। देखना है कि जापान में डैश व्यवस्था है जिसमें डैश देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। देखिए जापान में कैसी व्यवस्था है? तो ये संसदीय है। कैसी है भाई? संसदीय है, ठीक है ना। और जिसमें क्या होता है राजा जो है क्या होता है? देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर।
अगला दिया गया है कि एक व्यक्ति के नेतृत्व का सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो शासन शासन प्रणाली को क्या बोला जाता है? आदर्शात्मक बोला जाता है। क्या होता है? आदर्शात्मक। ये नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान को क्या करना है? पूर्ति करना है। दिया गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा का या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तो आपको पता है कि कितना से अधिक नहीं होता है? तो 15 से। कितना से? 15 से। सी नंबर का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो है सेतु निर्माण करने का काम कौन करता है? तो ये काम जो होता है कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विदेशा जो है विदेशा सेवा जो है IFS बोलते हैं, इसको विदेशी लिखना चाहिए था। किस श्रेणी किस कोटि के सेवा के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका केंद्रीय सेवा। किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय सेवा। बी नंबर का जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुत बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती हो। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किनमें निहित हो गई है? तो ये किस में निहित होती है? तो ये होती है मंत्रिपरिषद में। कहाँ पे होती है? मंत्रिपरिषद। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि मंत्रिपरिषद के आकार का अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित आपको किया गया था, कब किया गया था? ये पारित किया गया था 2003 में। कब किया गया था? 2003 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये कहाँ पे पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। कहाँ पे? केवल राज्यसभा में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध जो होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस में किया गया है? ये आपका किया गया अनुच्छेद 109 में। किस में? अनुच्छेद 109। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है वो आपको सही दिया गया है। पहला है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा है मंत्रिपरिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। बिल्कुल। उपरोक्त में से जो है दोनों कथन क्या दिया गया? सही दिया गया। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विधेयक। क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। ए नंबर की जगह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, वित्तीय नियंत्रण शामिल है, अविश्वास प्रस्ताव भी शामिल है, बहस और वाद विवाद भी शामिल है। तीनों तीनों उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जीनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये नंबर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकासशील देश व्यापार योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं DCTS बोलते हैं, ठीक है ना, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित था? ये है आपका UK से। किससे है? UK। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ई क्रॉप ई फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतकों पर नज़र रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। ए नंबर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का जो स्थान था वह था 126वां। कौन सा था? 126वां। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है कि हाल ही में रूस में भारत की राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है?
तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको किया गया है विनय कुमार को। किससे किया गया है? विनय कुमार। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो तीसरा जो संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागालैंड में। कहाँ हुआ था? नागालैंड। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथा संघाई सहयोग संगठन जो है स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये फोरम जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। सी नंबर का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में जो है प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया था? तो ये नामांकित जो किया गया था ये है प्रभा वर्मा। कौन है? प्रभा वर्मा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वानिकी दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो इस किसे चुना गया है? ये चुना गया है शरद कमल को। किससे चुना गया है? शरद कमल। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है इसरो ने पूर्ण परियोजना परीक्षण यान की लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसको आपको कहा जाता है पुष्पक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पक। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रोक गैलोपो पुरस्कार जो है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूटान का। किसका है? भूटान का। ए नंबर। अगला देखिए। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किसके बीच आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपको भारत मोजाम्बिक और तंजानिया। क्या हो जाएगा? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। बी नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत जो है PIB को फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है ना, को अधिसूचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य को आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा US। कौन हो जाएगा? US हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया की SSN जिसको AU के US पनडुब्बियों का निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो है 100 इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार जो है सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। कौन? भारतीय जीवन बीमा निगम। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस राज्य के कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिटी का जो है NCERT पॉलिटी का क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर ना भूलें, जरूर करें। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।